Hi, my name is Anuj Kumar Kushwaha, BTech in Computer Science and Engineering from National Institute of Technology, पटना। मैं फिजिक्स वाला में एक मैथमेटिक्स का डाउट फैकल्टी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री का एक टॉपिक है सर्कल, उसकी सारी डेफिनेशंस को, सारे थ्योरम्स को, सारे फार्मूलाज को सब कुछ पढ़ाऊँगा। इसके साथ ही मैंने आपके लिए बहुत अच्छी पीपीटी तैयार की है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पीपीटी को केवल देखकर ही सारे फार्मूलाज को, सारे थ्योरम्स को रिवाइज कर सकते हैं बिना पढ़े हुए, क्योंकि वो पीपीटी इतना सुंदर है, इतने अच्छे अच्छे डायग्राम उसमें ऐड किए गए हैं कि बस आप एक बार पीपीटी को देख लेंगे, सारे फार्मूलाज, सारे थ्योरम सब कुछ रिवाइज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल की डेफिनेशन से। सर्कल होता क्या है? ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट ऐसे ड्रा करो और वो सारे पॉइंट जो एक किसी एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं, उन पॉइंट का जो सेट है, ये पॉइंट जो है इनका जो सेट है उसे हम सर्कल बोलते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर हमने फिक्स पॉइंट लिया था, इसको हम सेंटर बोलते हैं। और इस सेंटर से जो इस पॉइंट, सारे पॉइंट्स के बीच की दूरी है, उसको हम रेडियस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है आर। तो सेंटर क्या होता है? जब फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलते हैं, और इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट के जो बीच की दूरी है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल समझ गए, सेंटर समझ गए, रेडियस समझ गए। और सरकमफेरेंस, ये बाउंड्री जो ये हमारी पिंक कलर वाली जो बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो टोटल पूरी लेंथ है, उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 2πr। तो एल कितना होता है? 2πr। और ये हमारा टोटल एंगल, ये सर्कल कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, इसको पूरे अगर एक चक्कर हम घूमेंगे इस सर्कल के अंदर, तो ये पूरा 2π रेडियन एंगल बनाएगा, मतलब 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हम किसी अगर सर्कल के अंदर है, एक चक्कर घूमते हैं, तो वो 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर हम 90 डिग्री एंगल घूमेंगे, तो कितना कितना पार्ट हम तय करेंगे इस सर्कल के अंदर? अगर हम 90 डिग्री, तो इस सर्कल का 1/4 पार्ट हम कवर कर लेंगे अगर 90 डिग्री घूमते हैं। तो अगर हम इस सर्कल के अंदर 90 डिग्री घूमते हैं, तो हम सर्कल का 1/4 पार्ट कवर कर लेंगे। तो अगर टोटल लेंथ कितनी थी हमारी? 2πr। अगर इसका हम 1/4 पार्ट कवर कर रहे हैं, तो हम ये होगी πr/2। अगर हम 90 डिग्री एंगल घूमते हैं, तो हम इस सर्कल का पर πr/2 दूरी हम तय कर लेंगे। और एरिया क्या होता है? ये जो हमारा ये ब्राउन कलर वाला पूरा शेडेड रीजन है, ये हमारा एरिया है। ये पूरा एरिया है, ये सर्कल का एरिया है। इसकी वैल्यू होती है πr²। तो जो हमारा सर्कल होता है, 360 डिग्री एंगल टोटल होता है। और 360 डिग्री एंगल कितना एरिया घेरता है? πr²। अगर 90 डिग्री होगा, तो मतलब πr²/4। अगर 180 डिग्री घूमेंगे, तो πr²/2, मतलब आधा रीजन कवर कर लेंगे इतना। ये अगर हम 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आ गए, तो मतलब हमने कितना एरिया कवर किया? ये इतना एरिया कवर किया। ये कितना है? इसकी टोटल एरिया था πr², तो हमने हाफ कवर किया, तो ये हो गया πr²/2। अगर यहीं पर हम थीटा एंगल घूमते हैं, तो टोटल एरिया होता है πr²। और अगर थीटा एंगल घूमते हैं, तो हम थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 2π से डिवाइड कर देंगे, तो एरिया हो जाएगा हाफ r² थीटा। अगर किसी सर्कल के अंदर, ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल के अंदर हम इस पॉइंट से स्टार्ट किए, हमने थीटा एंगल घूम गए, तो ये जो एरिया होगा, ये होगा हाफ r² थीटा। टोटल था πr²। अगर हमने थीटा एंगल घूमा है, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फार्मूला बन जाता है हाफ r² थीटा। तो हमारा एरिया हो जाएगा सेक्टर का हाफ r² थीटा। अगर हम लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर हम थीटा एंगल घूमते हैं, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 2πr/2π इंटू थीटा। तो लेंथ हमारी हो जाएगी थीटा इंटू आर। जितना ज़्यादा हम एंगल घूमेंगे, उतनी ज़्यादा लेंथ कवर कर लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉर्ड ऑफ सर्कल। ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन सर्कल। एक लाइन ड्रा करेंगे सर्कल पे,
जिसके दोनों एंड पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहे हो, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। तो जो ये लाइन जो है इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। दूसरी लाइन ऐसे ड्रा करते हैं हम, तीसरी लाइन ड्रा करते हैं, चौथी लाइन ड्रा करते हैं। ये सारी जो लाइनें हैं जिनका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, इनको हम कॉर्ड बोलते हैं। और आर्क क्या होता है? ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे हमने बताया कि एक थोड़ा अगर एंगल थीटा एंगल घूमते हैं इस सर्कल पर, तो ये जो हमने जो लेंथ कवर की है ये एल एल कितनी थी? आर इंटू थीटा। ये तो इसे हम आर्क बोलते हैं। मेजर आर्क क्या होता है? ये जो छोटा वाला रीजन है हमने कवर किया है, ये वाला, ये हमारा माइनर आर्क है। और ये जो बड़ा वाला रीजन हमने कवर किया है, ये वाला इस साइड जो बचा हुआ है, इसे हम मेजर आर्क बोलते हैं। तो ये मेजर आर्क हो गया, ये वाला हो गया माइनर आर्क। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है सीकेंट। ए लाइन कट सर्कल इन टू पार्ट। कोई एक लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हो, पहला वाला पार्ट, ये पार्ट वन, ये पार्ट टू। तो कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, उसको हम सीकेंट बोलते हैं। और टेंजेंट क्या होता है? ए लाइन दैट टचेस द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच कर रही हो, कोई भी लाइन हो जो सर्कल को एक बार टच कर रही हो, तो उस लाइन को हम, जो ये लाइन ड्रा किए हैं, इसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट पे टच कर रही हो, इस पॉइंट पी को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये लाइन थी, उसको हमने टेंजेंट बोल दिया। जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, उसको हमने सीकेंट बोल दिया। डायमीटर क्या होता है? ये जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, हमने कॉर्ड क्या बताया? जो दो पॉइंट, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रही हो, दोनों एंड पॉइंट इस पे लाई, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है डायमीटर बोलते हैं उसे, और वो सेंटर से होकर जाती है। जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है उसको डायमीटर बोलते हैं, और वो सेंटर से होकर जाती है। और ये सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम रेडियस बोल दिए, इसको कॉर्ड बोल दिए, आर्क बोल दिए। जो हमारा इस छोटा सा रीजन था, किसी एंगल थीटा द्वारा कट किया गया था, ये उसको हम आर्क बोल दिए। तो इस फिगर में सारी चीजें कवर्ड है। तो आप एक बार इस फिगर को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या टेंजेंट होती है, क्या सीकेंट होती है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, आर्क क्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाँ, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या है? अगर हमने दो रेडाई ली, ये आर है, ये आर है, दो रेडाई जो सेक्टर जो एरिया कवर करेंगी, तो दो, एक से एक एरिया तो ये हो गया, ये एरिया वन हो गया। और ये अगर इस साइड से देखें तो, और दूसरी साइड से देखें तो ये वाला एरिया होगा, ये वाला भी एरिया होगा। इन दोनों रेडाई जो है आर वन आर है, इसके द्वारा कवर किया है। जो छोटा वाला एरिया है उसे माइनर सेक्टर बोलते हैं, जो बड़ा वाला एरिया है उसे मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे, इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। तो ये एंगल मान लो अगर थीटा बना रही है, तो इसका एरिया कितना बताया था हमने? एरिया बताया था अगर एंगल थीटा बना रही है तो इसका हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो अगर, और ये बड़े वाले का एरिया कितना होगा? ये तो छोटे वाले का और एरिया हो गया। तो टोटल एंगल 2 पाई था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर, थीटा कितना है? 2 पाई माइनस थीटा। तो एरिया, छोटे वाले का एरिया कितना हो गया ए वन। छोटे वाले का एरिया था हाफ आर स्क्वायर थीटा, एंड बड़े वाले का एरिया हो गया हाफ आर स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा। और छोटे वाले की लेंथ कितनी हो गई? छोटे वाले की लेंथ हो गई थीटा इंटू आर। और बड़े वाले की लेंथ कितनी हो गई? टू 2 पाई माइनस थीटा रेडियन इंटू आर। ये एंगल रेडियन में है, क्योंकि या तो हम 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के लगभग इक्वल होता है। जो लेंथ होगी थीटा इंटू आर होगी, ये बचे वाले की लेंथ होगी 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर होगी। हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल विद सेम सेंटर। दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो।
इसमें नीले वाले सर्कल और पिंक वाले दोनों सर्कल की सेंटर सेम है, तो इन दोनों सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 पॉइंट्स आर लाई ऑन सर्कल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसके चारों पॉइंट है इस सर्कल पे लाई करते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसके चारों पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करेंगे। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं ABCD। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड एनालस क्या होता है? रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का जो रीजन है ये बचा हुआ है, इसका जो एरिया होता है एनालस बोलते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बड़े वाले का एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर। तो जो बचा हुआ एरिया होगा इसको इस तरीके से हम लिख देंगे। तो एनालस का एरिया कितना हो गया? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अगर ये रेडियस R1 है, R2 है ये, और ये वाली R1 है, तो ये एनालस का एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। एंगल एट सेंटर थ्योरम। तो अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं A एंड B, तो इन दोनों को ऐसे मिलाते हैं तो जो एंगल बन रहा होगा थीटा, और ये इन दोनों पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा ये होगा 2 थीटा। तो ये थ्योरम बोलता है किसी एक सर्कल पर अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल पर हम एक पॉइंट, इस पॉइंट को दो पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा इस पॉइंट से अगर सेंटर पे से मिलाते हैं तो ये एंगल होगा 2 थीटा। ये थ्योरम्स है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा एंगल इन सेमी सर्कल। कोई एक सेमी सर्कल हो, ऐसे एक सेमी सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, आधा सर्कल बनाते हैं, इस पे कोई भी ट्रायंगल बना दो, कोई भी ट्रायंगल जिसका ये एक एंड पॉइंट ये हो ए हो, दूसरा एंड पॉइंट बी हो, और वो कहीं पर भी हो, तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। बट ये कंडीशन ये होनी चाहिए ए बी उसमें डायमीटर होना चाहिए, ये डायमीटर को लाई करना चाहिए एक उसकी साइड। ये सारे एंगल जो है इसमें 90 डिग्री है। ये होता है एंगल इन सेमी सर्कल। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर आप इसको इधर से मिलाएंगे तो ये भी हमेशा 90 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट थ्योरम है एंगल इन सेम सेगमेंट। एक सेगमेंट ले लिए हैं, एक सेगमेंट लिए जैसे हमने पहले बताया था, ये सेगमेंट है ए बी एंड डी, और ये जो एंगल बनाएंगे किसी एक पॉइंट पे ये एंगल थीटा होगा। अगर यहाँ पर भी बनाते हैं तब भी ये थीटा ही होगा, यहाँ पर बनाते हैं तब भी ये थीटा ही होगा। तो ये थ्योरम बोलता है एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोलता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हो, और जो सामने वाले एंगल का सम जो होता है ये हमेशा 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलता है ये जो दो सामने वाले एंगल है इनका सम 102 एंड 78, इसको ऐड करोगे 180 आएगा। और कैसा भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप बना दो ऐसे, ये वाला एंगल और ये एंगल अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमेशा 180 डिग्री होगा, कैसा भी आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। एक एक कॉर्ड ड्रॉ करो, एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ करो, इस कॉर्ड को इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो जो सेंटर से पास करती हो। इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर, इस कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो जो सेंटर से पास करती हो। तो इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, जिसकी पहले वाले की लेंथ एक्स हो, ये दूसरी लेंथ एक्स है, तो मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये सी से ई है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी इस कॉर्ड को। ये होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा इक्वल कॉर्ड थ्योरम। अगर जो हमारी कॉर्ड्स हैं उसकी लेंथ अगर इक्वल है, ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड, सभी का अगर इक्वल लेंथ है तो ये सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। अगर लेंथ इक्वल है तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये D1 D2 ये D3, सारी डिस्टेंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सारी डिस्टेंस इक्वल होगी। कंडीशन ये है कि ये कॉर्ड की लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट
थ्योरम है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। टेंजेंट क्या थी, हम किसी एक पॉइंट पर एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को एक बार टच करे, ये हमारी टेंजेंट थी। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। अब इस सेंटर से इस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, ये रेडियस है और ये जो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। कहीं पर भी हम आप टेंजेंट ड्रा करो और ये इसको रेडियस को मिलाओ इस पॉइंट से आर को, ये हमेशा 90 डिग्री ही एंगल बनाएगी। आप कहीं पर भी एक पॉइंट से मिलाओगे तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो टेंजेंट रेडियस थ्योरम में भी बोलता है टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट। एंड नेक्स्ट थ्योरम क्या है, टू पॉइंट थ्योरम। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। हमने एक सर्कल बनाया है किसी एक पॉइंट से, ये पॉइंट लिए, इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे है और ये ऐसे, तो यहाँ टच करेगी, यहाँ टच करेगी, ये पॉइंट पी से दो पॉइंट ए एंड बी को टच कर रही है ये टेंजेंट। तो ये जो लेंथ L1 होगी ये L2 होगी, ये हमेशा इक्वल होगी, L1 इक्वल टू L2 होगा। तो इस डायग्राम में ए से जो बी होगा यही ए से डी सेम इक्वल होगा। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो ऐसे, इसको मिलाकर ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो आप एक बार इसको प्रूव करके देख लीजिएगा कि कैसे इक्वल हो रहा है। मैं नेक्स्ट थ्योरम आपको बताता हूँ। नेक्स्ट थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मैं डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सर्कल हमने ड्रा किया है, हमने एक सर्कल ड्रा किया है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा की है, ये ए बी टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पे एक पॉइंट है सी, जो जहाँ पे एक सर्कल को टच कर रहा है ये पॉइंट। तो ये एंगल जो एक्स होगा वही वाई होगा, मतलब अल्टरनेट में जो एंगल बन रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एंगल ये 65 है, ये भी एंगल 65 होगा, और ये अगर ये 68 है तो ये भी 68 होगा। ये जो अल्टरनेट सेगमेंट है, ये जो एंगल होगा ये एंगल के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी एक टेंजेंट होनी चाहिए और यहाँ से एक कॉर्ड जानी चाहिए इधर, एक कॉर्ड इधर जानी चाहिए, और इन दोनों को जब मिलाएंगे हम ए बी को, तो ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा इधर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। किसी एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड ड्रा करो, ए बी, ये सी डी, और ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पी पर। तो ए से बी इंटू पी से बी इक्वल टू सी, सी से पी इंटू सी से डी। यहाँ पर इस डायग्राम में वही बताया गया है कि जो है पी से ये ए इंटू पी से बी, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इस पॉइंट पी से सी एंड पी से डी, पी से सी पी से डी, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। और इस डायग्राम में आप डायरेक्टली देखकर ही समझ जाएंगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। बस आपको डायग्राम देखना है, हो गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट थ्योरम है सीकेंट टेंजेंट थ्योरम। ये क्या बोलता है, किसी एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट टी था, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए हैं टी से सी, इसकी लेंथ जो होगी टी से बी, ये जो सीकेंट है, और टी से ए, तो ए से टी को बोल दो या चाहे टी से ए बोल दो। तो ए से जो टी होगा ये ए से टी इंटू बी से टी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा टी से सी के बराबर होगा। कोई भी एक सर्कल ड्रा करो ऐसे, एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रा करो, इस पे एक टेंजेंट ड्रा करो, एक सीकेंट ड्रा करो। तो मान लो ये पॉइंट पी है, ये पी है, ये टी है, और ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पी से बी इंटू पी से ए जो होगा पी से टी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये होता है सीकेंट टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारा, टू सीकेंट थ्योरम। दो सीकेंट लाइन ड्रा करो, ए बी हो गई, ये ए से सी हो गई, और यहाँ पर ये डी पे कट कर रही है, ये ई पे कट कर रही है। तो ए से ई ए से बी है और डी से ए है।
इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ए से सी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। या जहाँ के ऐसे इसमें देख सकते हो ए से बी इंटू ए से डी, ए से बी था एंड ए से डी था, इक्वल टू ए से सी ए से ई। ठीक है, ये होता है टू सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है साइक्लिक ट्रेपीजियम। एक सर्कल है, इसके अंदर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने की कंडीशन क्या है कि दो साइड इसकी पैरेलल होनी चाहिए। मैंने दो पैरेलल साइड ड्रा कर लिया है, इसको हम मिलाते हैं। तो इसको इधर यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए। कंडीशन क्या थी, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ए बी सी डी पैरेलल है तो ये थ्योरम बोलता है कि अगर दोनों पैरेलल होंगी तो ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन होगी इसकी लेंथ इक्वल होगी। इसकी लेंथ अगर ये L1 है और ये L2 है तो L1 इक्वल टू L2 होगा। ये थ्योरम बोलता है, जैसा कि इसमें पढ़कर आप देख सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये अगर डायगोनल D1 है, ये दूसरा डायगोनल D2 है, तो D1 इक्वल टू D2 होगा। ये L1 है, ये L2 है, L1 इक्वल टू L2 होगा और D1 इक्वल टू D2 होगा। A cyclic trapezium is always isosceles and the diagonals of cyclic trapezium are equal, जैसा कि हमने बता दिया आपको। तो मैंने बेसिक थ्योरम्स को कवर कर दिया है। कुछ एडवांस थ्योरम भी होते हैं जो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। बट हाँ, हमने बेसिक्स पूरे कवर कर दिया और मैं ये पीपीटी भी आपको दे दूँगा ताकि आप इस पीपीटी को एक बार देखकर सारे थ्योरम्स को रिवाइज कर सकें। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस देखोगे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इनका सम इक्वल है, इसका सम और इसका सम इक्वल है, 180 डिग्री है। तो आप इसको देखकर एक बार में ही रिवाइज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करके थोड़ा अच्छे से लिखकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।